नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है रोजगार निगलती महामारी। देश में बेरोजगारी की स्थिति कितनी भयावह हो गई है, इसका पता पिछले दिनों आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट से पता चलता है। जाहिर है, महामारी से उत्पन्न रोजगार का संकट अभी टला नहीं है। CMIE कि यह रिपोर्ट 1 सितंबर 2021 को 31 दिसंबर 2021 तक के रोजगार संबंधी आंकड़ों पर आधारित है, जो श्रम बल भागीदारी दर, नियोजित और बेरोजगार व्यक्तियों तथा बेरोजगारी दर की तस्वीर सामने रखती है। यह रिपोर्ट इस तथ्य को पुष्ट करती है कि बीते दिसंबर महीने में देश में बेरोजगारी दर 7.91% रही, जो पिछले 4 महीने में सर्वाधिक और नवंबर 2021 की तुलना में 1% अधिक है। इससे पहले नवंबर में बेरोजगारी दर 6.97%, अक्टूबर में 7.74% और सितंबर में 6.86% रही थी। पिछले साल सर्वाधिक बेरोजगारी दर 11.84% के साथ मई महीने में रही, जबकि उस साल देश में औसत बेरोजगारी दर 7.80% रही थी। महामारी की वजह से न सिर्फ शहरी बल्कि एक बड़ी ग्रामीण आबादी को भी बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा है। रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2021 में देश में शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दर क्रमशः 9.3 और 7.3% रही, जो नवंबर महीने की तुलना में क्रमशः 1.1 और 0.9% अधिक थी। रिपोर्ट में पता चलता है कि बेरोजगारी में करीब 1/3 महिलाएं भी शामिल हैं। देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। रोजगार सृजन एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने है। कुछ एक राज्यों को छोड़ दें तो बेरोजगारी के मोर्चे पर कमोबेश सभी राज्यों का हाल एक जैसा ही है। दिसंबर में 34% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा देश का सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य रहा। वहीं राजस्थान 27%, झारखंड 17%, बिहार 16% और जम्मू कश्मीर 15% में भी बेरोजगारी दर उच्च ही बनी रही। दूसरी ओर 1.4% बेरोजगारी दर के साथ कर्नाटक, गुजरात और उड़ीसा 1.6%, छत्तीसगढ़ 2.1% और तेलंगाना 2.2%। अपनी आबादी को रोजगार मुहैया कराने के मामले में देश में सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्य बनकर उभरे हैं। पिछले 2 साल में महामारी से उत्पन्न संकट से रोजगार की समस्या को और गंभीर बना दिया है। इन 2 सालों में करोड़ों लोगों को कामकाज से हाथ धोना पड़ा है। रोजगार जाने और रोजगार के नए अवसरों का सृजन नहीं होने से गरीबी की समस्या भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। आजीविका और आय के खत्म होते स्रोतों से समाज में तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया है। रोजगार का यह संकट अस्थायी रूप से कब खत्म होगा, कह पाना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अनुमान लगाया है कि अगर दुनिया में महामारी नहीं होती तो करीब 3 करोड़ नई नौकरियां पैदा हो सकती थी। संगठन की माने तो हाल के वैश्विक बेरोजगारी ने कामकाजी निर्धनता उन्मूलन में पिछले 5 साल की प्रगति पर पानी फेर दिया है और कामकाजी निर्धनता 2015 के स्तर पर लौट आई है। मालूम हो 2015 में ही वर्ष 2030 का टिकाऊ विकास एजेंडा भी तय हुआ था। निष्कर्ष यह है कि जहां से शुरुआत की गई थी, महामारी की वजह से हम फिर वहीं पहुंच गए।
इतना ही नहीं, 2008-9 की महामंदी से उबरने की कवायदें चल रही थी। महामारी से उ- उन्हें महामारी से उन्हें भी गहरा धक्का लगा है। 15 साल पहले की महामंदी की तुलना में महामारी के दौरान बेरोजगारी ज़्यादा फैली है। साथ ही महिलाओं के रोजगार में गिरावट ने पिछले 15 वर्षों की प्रगति को बाधित कर दिया है, जो महिलाओं के लिए बेहतर बेहतर शैक्षिक अवसर, सेवा क्षेत्र में अधिक रोजगार और प्रवास में कमी पर आधारित थे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा कराए गए एक सर्वे में 34% फर्मों ने माना कि महामारी के कारण उनके व्यापार में गिरावट आई है। 44% फर्मों ने कहा कि पूर्णबंदी या आंशिक बंदी जैसे कदमों से उनका व्यापार कम हुआ, जबकि केवल 10% फर्मों ने कहा कि महामारी ने उनके व्यवसाय को प्रभावित नहीं किया। जाहिर है, महामारी ने हर मोर्चे पर आर्थिकी को प्रभावित किया है। आईएलओ की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर रोजगार खोने के मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक प्रभावित हुई हैं। रोजगार जाने, वेतन कटौती, आय के स्रोत बंद हो जाने से करोड़ों महिलाओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। नतीजतन श्रम बाजार में महिलाएं बहुत पीछे चली गई हैं। ऐसे में कार्यक्षेत्र में महिलाओं की वापसी का संकट गहराता जा रहा है। आईएलओ के मुताबिक 2019 की तुलना में 2021 में पुरुषों के रोजगार के स्तर में बहुत हद तक सुधार होता दिखाई देता है, लेकिन पुरुषों की तुलना में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के रोजगार क्षेत्र में वापसी नहीं हो सकी। 2019-20 के दौरान पुरुषों के 3% नौकरी छीने जाने की तुलना में 4.2% महिलाओं के रोजगार छीने गए। वहीं कोरोना महामारी के दौर में पुरुषों और महिलाओं में रोजगार उपलब्धता को लेकर भी भारी असमानता देखने को मिली है। पिछले साल दुनिया की कुल कार्यशील महिला आबादी के केवल 43% हिस्से को ही रोजगार मिल पाया था, जबकि समान आयु वर्ग के 69% पुरुष रोजगार पाने में सफल रहे। श्रम बाजार में बढ़ती यह लैंगिक खाई चिंता पैदा करने वाली है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक सभी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता खत्म करने का संकल्प लिया है, लेकिन वर्तमान हालात को देखकर लगता नहीं कि यह संकल्प समय से पूरा हो पाएगा। हालांकि महामारी से पहले भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम रोजगार, कम पगार, काम के ज़्यादा घंटे, करियर संवारने की सीमित अवसर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन महामारी ने कई मोर्चे पर महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महिलाओं और पुरुषों के रोजगार छीने जाने और पुनः रोजगार प्राप्ति के मामले में असमानता पूरी दुनिया में देखने को मिली है। 2019-20 में अमेरिका में महिलाओं के रोजगार में 9.4% की कमी आई, जो पुरुषों की तुलना में 2.4% अधिक रही। इस अवधि में अरब देशों में महिलाओं के रोजगार में 4.1%, जबकि पुरुषों के रोजगार में 1.8% की कमी दर्ज की गई। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में हर 100 महिलाओं में से 4 महिलाओं से रोजगार छीना गया, जबकि इतने ही पुरुषों में से 2 पुरुषों के रोजगार गए। यूरोप और मध्य एशिया में भी ऐसे ही हालात रहे, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं से रोजगार जाने की दर अधिक रही। हालांकि महामारी काल में महिलाओं की पीड़ा केवल रोजगार से वंचित रहने भर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस दौरान घरेलू हिंसा और काम से संबंधित लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ी हैं। बहरहाल, बेरोजगारी से निपटने की दिशा में ठोस और स्पष्ट रोजगार नीति की दरकार है, ताकि लिंग के आधार पर रोजगार के अवसरों में कमी और समान काम के लिए दिए जा रहे वेतन में लैंगिक आधार पर कटौती जैसी समस्याओं का समाधान कर सकें। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकारों को जहां ठोस नीति के जरिए बेकारी उन्मूलन और अवसरों के सृजन के प्रति संजीदा होना चाहिए, वहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर भी तेजी से काम होना
चाहिए। धन्यवाद।